नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन की गूंज दुनिया ने सुनी है, लेकिन केंद्र सरकार सांसदों के डेलीगेशन को दुनिया के बड़े देशों में भेजने जा रही है ताकि भारत ये बता सके कि उसने कैसे आतंकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर बेनकाब किया। लेकिन इस पहल के बीच एक सियासी बम फूट पड़ा है और वो है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम इस डेलीगेशन में शामिल होना। केंद्र कहती है थरूर जैसे नेता भारत का पक्ष बेहतर तरीके से रख सकते हैं, वहीं कांग्रेस कहती है हमने नाम ही नहीं दिया था। तो सवाल यह है कि क्या शशि थरूर का चयन एक रणनीतिक संदेश है? क्या कांग्रेस की आपत्ति वाजिब है या सिर्फ राजनीतिक ईगो? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश की बात हो तो क्या दलगत राजनीति की कोई जगह होनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय हित पर राजनीति होनी चाहिए? बहस के जरिए इन सवालों के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे, सभी से हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार दुनिया के देशों को बताएगी कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को बेनकाब किया। इसके लिए सर्वदलीय सांसदों के 60 डेलीगेशन बनाए गए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम भी जारी कर दिए हैं, लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। इस पर थरूर ने एक्स पर लिखा, मैं 5 प्रमुख देशों की राजधानियों में सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। उधर शशि थरूर का नाम सामने आने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कहा कि उसने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, शुक्रवार को सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए थे। इसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। ये डेलीगेशन अमेरिका, ब्रिटेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका और जापान समेत कुछ अन्य देशों में जाकर आतंकवाद पर लड़ाई को लेकर भारत का पक्ष रखेंगे। ऐसे अवसरों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ये एक सर्वदलीय डेलीगेशन है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये दुनिया के देशों को समझाने के लिए डेलीगेशन जा रहा है, तो ये तो राजनीति का विषय ही नहीं है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम, उसको सबक सिखाने का काम हमारे भारतीय जवानों ने किया है और इसलिए ये जो जीरो टॉलरेंस है ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और हमारे जो लोग जाएंगे, हमारे भारत की जिम्मेदारी, भारत की भूमिका अन्य देशों में भी उनको शेयर करेंगे ताकि ये पाकिस्तान और दहशतवाद फैलाने वाले जो देश हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना, ये सब बातें रखना है ना। दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे। पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था, उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की, यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। केंद्र सरकार ने ये मुहिम शुरू की है और पहल की है और देश को लेकर जो बेबुनियाद बातें पाकिस्तान दुनिया भर में पेश करने की कोशिश कर रहा है, उसको खत्म करने का नैरेटिव केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने ऐसे सांसदों को चुना है
जो पाकिस्तान के आतंकवाद को सही तरीके से रख सकें। ऐसे में शशि थरूर को लेकर कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात अलग है कि पिछले दिनों वे प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर साथ दिखे थे। उन्होंने सीज फायर के बाद ट्रंप की तरफ से आ रहे बयानों को लेकर भी सरकार का समर्थन किया था। लेकिन सवाल ये भी है कि जब शशि थरूर को ही भेजना था तो सरकार ने कांग्रेस से नाम क्यों मांगे। हमारे देश में संसदीय परंपराओं का लंबा इतिहास है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन की महासभा में देश का पक्ष रखने भेजा था। अच्छा होता केंद्र सरकार बड़ा दिल दिखाती और इस परिपाटी पर चलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को डेलीगेशन लीड करने को कहती। राहुल गांधी नहीं तो सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी देश का पक्ष बेहतर तरीके से रख सकती हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि वर्तमान राजनीति में कुछ संसदीय परंपराओं को भुला दिया गया। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। देखिए, डेलीगेशन तो तैयार हो गया। इस डेलीगेशन के तैयार होने के बाद जो एक विवाद हुआ वो नाम को लेकर हुआ। शशि थरूर के नाम के आने के बाद जो जिस तरीके से एक सियासी घमासान जो हम देख रहे हैं वो क्यों है, उसके पीछे की कड़ियों को समझना पड़ेगा। उसके पीछे कई सारे प्रश्न हैं जिसको इस चर्चा में अभी मैं आगे बढ़ूंगी तो शामिल करूंगी। लेकिन एक बात है कि जहां पर एक डेलीगेशन तैयार होता है और वो आतंकवाद पर क्या दृष्टिकोण भारत का है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कैसे उसको इंप्लीमेंट कराया गया, कैसे उसमें सक्सेस मिली है, ये सारी बातें यदि बताने के लिए विदेश जाना है और पूरी एक उसकी एक प्रोसेस के थ्रू पूरी एक टीम तैयार है, तो उसके लिए राजनीति का कोई विषय नहीं था। देखिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सवाल आया, कुछ नहीं मिला तो नाम पे ही सियासत हो गई, ये भी कई सवाल खड़े करती है। बहुत सारे मूल प्रश्न हैं, सीधे चर्चा पर चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद वसीम जी आपसे करूंगी, और आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि शशि थरूर का नाम आ गया, आपत्ति भी आ गई, और बहुत सारे ट्वीट्स और सारी चीज़ों को देखने के बाद ना कुछ 2-3 सवाल हैं जो मुझे पूछने हैं। पहली बात तो ये, देखिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि एक प्रोटोकॉल है, परंपरा होती है। यदि नाम मांगे गए थे, जो नाम दिए गए उसको नहीं लिया गया, उसमें से शशि थरूर का नाम है, ठीक है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी कि ऐसा क्यों। लेकिन शशि थरूर का नाम यदि आ भी गया तो आप ही के लीडर हैं, आपके वरिष्ठ सांसद हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणियों की या इस तरह के ट्वीट्स की ज़रूरत थी या कोई ऐसे तंज आने की ज़रूरत थी। क्या बात है, मतलब खुश नहीं हैं, या हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर वो कह रहे थे, पाकिस्तान को लेकर वो कह रहे थे, क्या वहाँ पर कोई परेशानी चली गई, या फिर कांग्रेस में अंदरूनी रूप से शशि थरूर को लेकर कोई खींचतान है? मुख्य रूप से आपत्ति किस बात की है, परेशानी क्या हो गई? नमस्कार राखी जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को। मैंने आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना और मैं जहां तक समझ पाया तो उसी विषय पे मैं आगे आपको जवाब देना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी इस बात को समझें और उस पर मैं उनसे जवाब भी जरूर लेना चाहूंगा। तो जैसे आपने कहा कि क्या कोई अंदरूनी ऐसी बात है या शशि थरूर साहब का जो नाम आ गया उसमें कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बड़ा एक सीधी सी बात है कि सरकार ने कांग्रेस से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए जो नाम मांगे थे, वो नाम हमारी पार्टी की तरफ से सरकार को दे दिए गए थे। अब उन नामों को हटाते हुए बीजेपी ने, सरकार ने जो नाम आगे रखा, उस पर हमारा सवाल है कि या तो आप नाम पूछते ही नहीं हमसे, जो कि एक प्रक्रिया है आप एक नाम पूछने की, कि भाई आप बताइए आप अपने किस सांसद को आप इसमें आप भेजना चाह रहे हैं। तो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का अपना एक लोकतंत्र है, हम लोगों ने अपने हिसाब से, हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने डिसाइड किया और नाम दिए। आपने वो नाम ना रखते हुए शशि थरूर साहब का नाम आगे रखा, तो उस पर बीजेपी ये बताए कि राजनीति यहाँ पे कौन कर रहा है? राजनीति कांग्रेस कर रही है या बीजेपी वाले कर रहे हैं? दूसरी बात,
या तो अब ऐसा लगता है कि शशि थरूर साहब का जो नाम आगे रखा गया, कि या तो अब ऐसा लगता है कि जो काम इनके फेल्ड मंत्री जयशंकर साहब नहीं कर पाए, वो अब ये कांग्रेसी शशि थरूर साहब के थ्रू उनके जरिए करना चाह रहे हैं। क्योंकि विदेशी पटल पर जिस तरह की उनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस तरह के वो विद्वान हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। और मेरे ख्याल से बीजेपी के पास शायद ही इस तरह का कोई नेता आज के पटल पे, आज के टाइम पे हो। एक जयशंकर साहब जो हर उसमें आगे रहते हैं, विदेश मंत्री हैं, और जिस तरह से उन्होंने उनके द्वारा विदेश नीति जिस तरह से खराब हुई है और देशों के साथ जो संबंध खराब हुए हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। दूसरी बात, संकट की घड़ी जब आई, जब देश वॉर झेल रहा था, उस समय आपको लगा कि भाई अब ऑल पार्टी डेलीगेशन को बुलाना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आज आप जो बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान चला रहे हैं, ये उसी की वजह है, जो इनका आईटी सेल दिन रात यही काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के बताती हैं कि पूरे घटनाक्रम में जो राजनीति करी गई है वो बीजेपी की तरफ से है। एक तरफ आप वॉर में हैं, दूसरी तरफ आप जो है चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल हैं। तो सारी बात यह है कि इनको जूते भी जो पॉलिश कराने हैं वो कांग्रेस के ही करने हैं। तो जूते पॉलिश भी कांग्रेस की करेंगे और कोसेंगे भी कांग्रेस को। आज शशि थरूर साहब इनके लिए इतने अच्छे हो गए हैं। आज सुबह से मैं सोशल मीडिया पे हूं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक हूं, तो मैं देखता हूं जो इनके, खासतौर से इनका जो सोशल मीडिया का अध्यक्ष है अमित मालवीय के ट्वीट मैंने देखे, वो व्यक्ति सुबह से उन शशि थरूर साहब के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं। खूब सवाल हो रहे हैं, भाई इतने काबिल, इतने विद्वान, भाई इतने काबिल, इतने विद्वान थे तो आपके पुराने ट्वीट्स ही मैंने खंगाल के डाले। आपने इनके बारे में इतनी जो बातें लिखी हैं, उनको पता नहीं कहां तक जोड़ा है। और वो सब छोड़िए, मैं एक सिर्फ 10 सेकंड की एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप अपने दर्शकों को भी सुनाएं और दिखाएं। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है शशि थरूर साहब के लिए। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये गरीब देश में और समय इनका माहौल खड़ा हो गया, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। अभी भी उन मामले वैसे लगती है, कल भी। तो ये मेरा सवाल है कि आज जो इतने इनको जो प्यार टपक आया है शशि थरूर साहब के लिए, तो ये क्या बात है? मतलब ये तो इन सवाल का जो जवाब है तो बीजेपी को देना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए तो शशि थरूर साहब हमारे अपने हैं। बहुत अच्छी बात है, वो विदेशी पटल पे अगर जो है सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं या वहां पे जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारा तो सीधा सा सवाल है कि जो नाम हमने दिए हैं, जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने आपको दिए हैं, उसको हटा के आपने शशि थरूर साहब को क्यों रखा? और रखा तो फिर सुबह से आप जो हैं उनके गुणगान और कसीदे पढ़ रहे हैं। तो फिर ये वीडियो है और इस तरह के ट्वीट पुराने अगर मैं 1000 आपके निकाल दूं तो वो सब क्या था? तो राजनीति कौन कर रहा है, इसका जवाब जो है वो बीजेपी को देना चाहिए। ठीक है, मैं मोहम्मद वसीम जी, आपको मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं अमूमन तभी टोकती हूँ जब मुझे लगता है मुझे बोल देना चाहिए, वरना मैं हमेशा पूरा समय देती हूँ अपने सभी मेहमानों को। मुझे एक बात जो अच्छी नहीं लगी वो मैं कहना चाहती हूँ, जो आपने एस जयशंकर को लेकर कहा कि शायद वो कैपेबल नहीं हैं, या अब उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा, या विदेशी धरती पर उस पटल पर उतना अच्छा एक्सेंट अच्छे नहीं होंगे, या वो बोल नहीं पा रहे होंगे, शशि थरूर की पकड़ बहुत अच्छी है। तो सर, डेलीगेशन में और जो लोग हैं, क्या उनकी भाषा अच्छी नहीं होगी? मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर उन पर जो सवाल आया वो एक मैं क्रॉस कर रही हूँ कि ये एक रीज़न देना या उनको बीच में लाना, ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये आपने ऐसे क्यों कहा? ठीक है, देखिए ये मैंने इसलिए कहा कि जब आप विदेश में भारत का जो नेतृत्व या भारत की जो पकड़ की आप बात करते हैं, तो मैं वहां ये समझता हूं कि शशि थरूर साहब को जो इन्होंने आगे रखा, उसके पीछे मैंने ये बात कही, क्योंकि जयशंकर साहब का इस समय जिस तरह का रिकॉर्ड है और जिस तरह के इस समय हालात से पिछले कई महीने से जो देश गुजर रहा है, जिस तरह की विदेश नीति है, जिस तरह के हमारे पड़ोसी देशों ने और देशों ने जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रखा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मैंने उसी पे उन्हें कहा, और मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि वो एक फेल्ड मंत्री हैं। जिस पद पे वो आसीन है, उस पद के वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं रखता। जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है वो यही दर्शाता है। दूसरी बात है कि शायद बीजेपी को यह भी लगता हो कि अब कोई
ऐसा कोई नेता नहीं है जो नेहरू जी या इंदिरा जी या मनमोहन सिंह जैसा शैली रखता हो विदेशी जमीन पर या विदेशी पटल पे। तो इसीलिए हो सकता है अब उन्हें जरूरत पड़ रही हो कि वो शशि थरूर साहब को आगे लेकर आए। चलिए ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन मुझे क्योंकि नहीं ठीक लगा इसलिए मैंने उसको क्रॉस किया। विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी सुन पा रहे हैं। विवेक जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी से एक ही जवाब चाहिए कि जो नाम कांग्रेस ने दिए थे आपने उनको हटा के शशि थरूर को आगे क्यों रखा? अब कांग्रेस कह रही है हमें आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसका जवाब चाहिए और इसका जवाब सबको ही चाहिए। ऐसा क्यों? उसके पीछे की कोई एक मूल वजह वो सब जानना चाहते। देखिए राकेश जी, नाम मांगा गया, नाम मांगना एक परंपरा है, एक औपचारिकता है। सरकार के सामने जो नाम प्रस्तुत किए गए, सरकार विवेक जी आवाज नहीं आ रही है। रहा। मैंने कहा शशि थरूर जी का संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा के दौरान एक लंबा कार्यकाल रहा है और उनके अच्छे रिलेशन रहे। आज अगर देश का सवाल है और देश के खातिर उनका प्रयोग सरकार कर रही है तो उसमें कांग्रेस सहित सबको पसंद होना चाहिए कि हमने सबको लेकर के चलने की बात की है। तमाम अवसरों पे अटल जी ने विपक्ष में रहते किया। नरसिम्हा राव जी के समय जब राजा दिनेश प्रताप सिंह विदेश मंत्री थे, बीमार थे, तो उस टीम का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। खुर्शीद उनको असिस्ट किया था। ये सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। तो जहां देश का मुद्दा है वहां इस तरह की घिनौनी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आपने इन नामों को क्यों नहीं दिया, हमने दिया, आपने इनको में से क्यों नहीं लिया। ये सरकार का विवेकाधिकार है कि किसको उचित समझती, किसको योग्य समझती, किसको आगे ले जाना चाहती है। अच्छा ठीक है, किससे सरकार ठीक है विवेक जी, चलिए ये बात मान ली मैंने आपकी, और ये भी है कि औपचारिकता होती है, एक परंपरा है, पूछा गया। लेकिन ये भी तो बात होती है कि फिर जब आपने पूछा, जब उन्होंने नाम दे दिए तो फिर कोई एक नाम फाइनल हो सकता था। आपने चारों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, आपने किसका नाम आगे रखा? शशि थरूर का। भले ही कांग्रेस से हैं, भले ही कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन आपत्ति इसी बात पे आ गई कि उन्होंने जो नाम दिए उसमें से किसी का चयन क्यों नहीं? भाई पूछा गया तो क्या महज औपचारिकता ही थी वो? इनका विषय है, चयन करना सरकार का विषय है। सरकार को उसमें से अगर नाम लेना उचित नहीं लगा, सरकार ने अपनी सुविधा से नाम लिए। अगर आपने अच्छे नाम दिए तो उसमें से लिए जाते। सरकार को देखना है कि कौन लोग विदेश में टीम का नेतृत्व कर सकते हैं, अच्छे से बात वहां रख सकते हैं। सरकार ने उस हिसाब से चयन किया है। इसमें इतनी राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देश हित का विषय है। सरकार ने मौका दिया है, उनको उस टीम का नेतृत्व दिया, जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जो भी सुरक्षा परिषद के सदस्य देश है उनके भी जाना है और अपनी बात रखनी है, पाकिस्तान को बेनकाब करना है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, इसका जवाब मुझे लगता है सर एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप बेहतर दे पाएंगे। इसके पीछे की चीजों को मैं जिस तरीके से समझ रही हूं मैं आपसे कह सकती हूं। राजनीतिक रूप से ये पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेंगे, पर क्या लगता है आपको, क्या शशि थरूर एक लंबे समय से, ठीक है सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस में कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना देखे जाते हैं, क्या एक वजह है बहुत दिनों से बहुत ज्यादा दूरी थी, कुछ अंदरूनी कुछ चल रहा है, या फिर हाल ही में सरकार की तारीफ अच्छे खुले मन से जमकर करी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो एक समस्या चली गई? क्या राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय मिशन के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्या वजह मानते हैं? राखी जी, भाई मैंने पूर्व वक्ताओं को सुना, जो आपने बात कही शशि थरूर जी का एक जितने 7 MP हैं, रविशंकर प्रसाद या संजय झा या वजंत पंडा या कनी मोदी या सुप्रिया सोली या श्रीकांत शिंदे, तो इनमें देखा जाए तो रविशंकर जी का एक अपना अनुभव है, वो प्रवक्ता रहे हैं, विजय पांडा का अलग रहा है। लेकिन जो शशि थरूर की बात है, शशि थरूर के तुलना में यदि कहा जाए, चूंकि अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने बात कही, उनको बहुत ही भला बुरा कहा। खैर कांग्रेस की संस्कृति है किसको भला बुरा बोलना, उनका अपना बर्थ राइट है। चूंकि इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी जाकर देश का जो है जितना सम्मान गिराने का काम किया है पिछले 5-6 वर्षों में, ज्यादातर उसके पहले भी किया है,
वो भी सबके सामने है, ओपन रिकॉर्ड है, उसमें कोई बहस करने की बात नहीं है। उस कुमार राकेश जी बोलिए। वसीम जी मैंने आपके बीच में टोका नहीं था। मैं आपको क्रमवार मुद्देवार बात कर सकता हूँ। मैं आप फिर मोदी जी का भी नाम लीजिए। आप एक तरफा, आप पत्रकार हैं, एक तरफा बात मत करिए। अभी मैं आपको कई वीडियो चला के दिखा सकता हूँ यहीं पे, जहां मोदी जी ने कहा है 2014 से पहले देश में जन्म लेना ही पाप था। उस पे भी कहना वो उनका बर्थ राइट था, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपमानना की बात नहीं कही। देश के लिए अपमान नहीं है। 2014 से पहले भारत देश के अंदर पैदा होना ही पाप है। ऐसा नहीं कहा देश में लोकतंत्र नहीं है। बात करिए आप, या तो वही बात कर रहा हूँ, फैक्ट बात करता हूँ मैं। आप बीजेपी समर्थक लिखाया करिए, की तरह बात करता हूँ। आप पत्रकार हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। मोहम्मद वसीम जी, मोहम्मद वसीम जी 1 सेकेंड। देखिए, सबको राइट है अपनी अपनी बात रखने का, ठीक है। जिसको जहां क्रॉस करना है वो प्लीज एक एक बार अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद क्रॉस कीजिएगा। प्लीज 1 मिनट रुकिए। मोहम्मद वसीम जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं कहा था। आप मेरे नेता के लिए गलत बात कर रहे हैं। आपने भाषा को लेके सही आप तुलना की। आपने आपको पता है कि जयशंकर और उसमें तुलना क्या है, आपको पता भी है। मुझे मालूम है, he is the fair minister, he is the fair minister, and I can say it 100 times, he is the fair minister। मैं 30 वर्षों से आपकी जानते हैं, आप सारी पार्टी कवर की है। आपका पैदा नहीं हुआ, मैं कांग्रेस जानता हूँ, ठीक है। आप आधा समर्थक लिखा करें। आप राहुल गांधी का एक नाम ले रहे हैं, दूसरे नाम मोदी जी का मामला है। देश में पैदा होना, मुझे लगता है मोहम्मद वसीम जी और कुमार राकेश जी, प्लीज 1 मिनट। मोहम्मद वसीम जी, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट बार बार ज्यादा करूंगी क्योंकि वो आपके बीच में नहीं बोले थे, ठीक है। आपको आपत्ति हुई है, मैं समय दूंगी, आप बिल्कुल खुलकर बोलिएगा, लेकिन प्लीज उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। इसके बाद हमारी एक मेहमान और है, वो भी अपनी बात रखेंगे। ऐसे मत करिए प्लीज, ये बहुत खराब मैसेज देते हैं सर आप लोग। आप बोलने नहीं देते। कांग्रेसियों की प्रॉब्लम है कि बोलने नहीं देते। झूठ पर झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे और किसी को बोलने नहीं देंगे। आपका झूठ का पर्दाफाश मैं अभी करता हूँ। 1 मिनट में रुकिए, चलिए आप बोलिए। आप बोलिए, आप अपनी चलिए। आपने बोला आप झूठ का पर्दाफाश क्या करेंगे? जो झूठे खुद ही जो झूठी संस्कृति ठीक है, चलिए कुमार राकेश जी, क्या लगता है शशि थरूर के नाम पर हम बात कर रहे हैं अभी, प्लीज हम उस पर आ जाते हैं। पूरा मकान बना दिया, बच्चा ऊपर टॉयलेट बना के कह रहा है जी सारा काम हमने किया है। आप अपने पिछले पुरखों में जाइए, सब कांग्रेसी निकलेंगे। तो ये आप पुरानी बात मत करिए। अरे भैया, आप समर्थन कर रहे हैं, उसका जन्म 84 में हुआ है, इसका आप समर्थन कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम जी, कुमार राकेश जी, प्लीज जिस टॉपिक पर हैं उसके अकॉर्डिंग बात करिए सर। बार बार इतना इंटरप्ट करना, इस तरह का मैसेज देना अच्छा नहीं है। राखी, इन्होंने अभी तुर्की अजरबैजान देश को यूनाइटेड नेशन का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली देश बताया, एक। दूसरा कहा कोई देश भारत के साथ था ही नहीं। 2, पाकिस्तान के साथ कौन से थे? कोई देश नहीं था। तब जब बात हो रही थी, जब ऑपरेशन सिंदूर की, तो सिर्फ इनके साथ जैसे मोहम्मद और तहरीर जो भी इंसाफ, जो भी जेटी एपीडी जितने आतंकवादी संगठन वही थे। तुर्की भी नहीं था, अजरबैजान नहीं था। बाद में वो आए हैं अपनी शर्मी दिखा ले, नमक हरामी दिखाने। तुर्की जैसा देश, अजरबैजान की गिनती नहीं है। कहते पूरा देश भारत के खिलाफ है। ये बकवास नहीं तो क्या है? ये राष्ट्रवादी है। शर्म आनी चाहिए इनको देश के बारे में ऐसी बात करते हुए। ठीक है, देश के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए मुझे ये बताइए कुमार राकेश जी, ये शशि थरूर को लेकर क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ? बकवास कर रहे हैं आप, देश विरोधी बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, समझ में आई आपको? आप देश विरोधी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश विरोधी बात कही। दलाली मत करो भाजपा की, दलाली कर रहे हैं आप। अपने गले में पट्टा डाल के तुम कांग्रेस के कुत्ते भी नहीं हो। आपने बकवास मत करो, ठीक है? तुम बकवास नहीं करो। तुम बकवास कहते हो अपने आप को, दलाल हो आप। अरे मैं राष्ट्रवादी हूँ, तुम्हारे तलवे नहीं चाटता देशद्रोही के। आप उल्टी बात करते हो, हमारे नेता के लिए गलत बात करोगे आप। विदेशी जमीन पर जो है गलत बात करता है। सर मुझे ऐसा लगता है जिस विषय पर हम बैठे हैं, भरपूर समय देने के बावजूद, 50 बार इंटरप्ट करने के बावजूद आप लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या? मतलब एक लिमिट होती है सर, एक लिमिट होती है बोलने की। बाकी लोग तो बात ही नहीं रख पाएंगे ऐसे। आपकी बात पट्टी हो चुकी है। आपकी पता नहीं है कांग्रेस क्या होता है। क्या हो गया वसीम जी, आपको क्या हो गया? ठीक है, बुरा लग रहा होगा। 2 मिनट मैंने बोला आपसे कई बार, मैं समय दूंगी, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा। उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पर। उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। क्या बात करते हो?
मैं घंटों बात करता हूँ कांग्रेस के संस्कृति पे, घंटों। वीडियो दिखाने से कुछ नहीं होता। ठीक है कुमार राकेश जी, कुमार राकेश जी, राष्ट्रवादी मोहम्मद वसीम जी फिलहाल इंटरप्ट नहीं करेंगे। बीजेपी कोई बड़ा नहीं कुमार है, राकेश जी, प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है, राहुल गांधी बड़ा नहीं है, राष्ट्र प्रथम है। शर्म करो पहले। कुमार राकेश जी वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, प्लीज जल्दी से आप बताइए शशि थरूर का नाम क्यों आ गया, बाकी लोग क्यों नहीं आए? करता हूं, तुम्हारी औकात नहीं है खड़ा होने की राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है मुझे बताओ, मुझे 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तुम्हारी दलाली करता। सर आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, प्लीज ये अच्छा मैसेज नहीं है, बहुत गलत बात है। ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, बस इनफ। शारदा जी मुझे सुन पा रही हैं? मैम मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बहस किया जा रहा है, सच सुनना नहीं चाहता। कैसे कैसे घटिया लोग लाते हो राखी आप मंच पे। सच बोला तुमने, झूठ बोला तुमने। क्या बोला झूठ? राहुल गांधी ने देश के खिलाफ में बात की, मैं 1000 बार बोलूंगा। शारदा जी मुझे सुन पा रही हैं? उनको ही बोलूंगा। अभी नरेंद्र मोदी शारदा जी शायद मुझे नहीं सुन पा रही है, कोई या तो मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है, प्लीज उनको एक बार से रिकनेक्ट करिए। और शारदा जी मुझे सुन पा रही हैं? पहले ठीक है मैम, बात का जवाब दे दो इनको। ये इनके बकवास। आपके पास राइट है किनका माइक ऑफ करना है, किनका ऑन करना है, किस समय करना है। You have every right to switch on and switch off any panelist. You can use your right, please. कुमार राकेश जी, जिसने आप 2% आदमी उसे धर्म सिखाएगा। कुमार राकेश जी 2 बार 3 बार 4 बार मैं अपनी टीम को बोल चुकी हूं, उन्होंने किया भी है। और सबसे बड़ी बात शारदा जी को भी बीच में बोलना था, लेकिन आप लोग कंटिन्यूअसली सुनते ही नहीं है, कोई तीसरा ही नहीं बोल पा रहा है। आपको लगता है कुमार राकेश जी कि मेरे पास राइट या मेरी टीम के पास राइट है और मैं ऑडियो बंद नहीं कराऊंगी? इनफ, किसकी क्या औकात है नहीं है, मैं तो ये सारे वर्ड्स एक्सेप्ट ही नहीं करती अपनी चर्चा में किसी के लिए भी। मुझे तो बहुत खराब लगता है आप लोग एक दूसरे के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद ही बोल रहा हूँ राखी कि जो पैनलिस्ट है, आपको एवरी राइट टू स्विच ऑफ एनी पैनलिस्ट। यदि कोई बकवास गलत बोलता है तो एग्जैक्टली मैंने किया। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये दिस टाइम आप लड़का समझाएगा मुझे जर्नलिज्म क्या होती है, पत्रकारिता क्या होती है, राष्ट्रवादिता क्या होती है। इन घटिया लोगों से सीखूंगा जो राष्ट्र विरोधी बातें करेगा। ठीक है कुमार राकेश जी, प्लीज एक रिक्वेस्ट है सर, छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आपसे है। शारदा जी बहुत देर से वेट कर रही है, प्लीज उनकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए। लेट मी फिनिश। विवेक जी 1 सेकंड रुकिए। लेट मी फिनिश थोड़ा जल्दी से। ये बकवास करेंगे फिर अच्छी बात नहीं होगी। आई नॉट इन पैनल दिस टाइम, घटिया लोग आइंदा समझ में बैठाना। लेट मी फिनिश। आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो पैनल बनाया गया है शशि थरूर के नेतृत्व में, कांग्रेस को इसमें खुश होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जयराम रमेश जी ने अपनी आपत्ति रखी। एक परंपरा है संसदीय की, मैं 32 वर्षों से संसद कवर कर रहा हूँ। संसद का जो एक LND कैटेगरी होता है उसमें दोनों हाउस के लोग, कांग्रेस के लोग थे उस समय और बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने मुझे वो अधिकार दिया है, मान्यता दी है। अब इनको बेचारे मूर्ख लोग हैं, इनको नहीं पता, मैं उसमें ज्ञान नहीं दे सकता, अल्प ज्ञानी लोग हैं, ईश्वर इनको क्षमा करे। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि जो शशि थरूर का जो बैकग्राउंड है 25 वर्षों का, यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़े लेखक हैं 2, और अभी उसमें जो भी जो डॉक्टर एच जयशंकर का 40 साल का अपना अनुभव है, और उन्होंने पूरे फॉरेन सेक्रेटरी रहे, देश के विदेश मंत्री हैं, और पूरी उन्होंने कांग्रेस के जमाने में भी थे और आज भी हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी का जो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी काबिलियत पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो कांग्रेस के रिजीम में भी ब्लू आइट बॉय था डॉक्टर जयशंकर, आज भी है। तो वहां देश को देखा जा रहा है कि देश के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिस तरह जयशंकर, जितने लोग, चाहे हरदीप पुरी है, जो भी है, सब कांग्रेस रिजीम में ही ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन आज काम कर रहे हैं सरकार में। तो वहां जो प्रधानमंत्री है, यह सरकार देख रही है कि राष्ट्र के लिए बेहतर कौन है, राष्ट्र का सबसे अच्छा एडवोकेट कौन हो सकता है। वहां तुच्छ राजनीति की बात नहीं हो रही है, यहाँ देश की बात हो रही है। जैसे घर में बैठ के लोग देश को डाउन करने की बात कर रहे हैं कि सभी देश विरोध थे, कोई देश विरोध में नहीं था। एक तुर्की अजरबैजान आया, उसको भी इलाज किया जा रहा है, किया जाएगा। नमक हराम शब्द तुर्की इसलिए बोला कि 2023 में जब भूकंप हुआ था तो भारत ही पहला देश था जिन्होंने उनको जितने तन मन धन से पूरा हॉस्पिटल से लेकर हर तरह से फायदा पहुंचाया। इतनी शर्म तो होनी चाहिए, नहीं हुई। उनके नाम पे, तुर्की के कमाल अतातुर्क के नाम पे मार्ग है हमारा, जो सीधा प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग जाता है। 1998 में डॉक्टर नारायण के साथ मैं गया था तुर्की,
5 दिन की यात्रा पे था, वहां मैंने जो देखा, समझा, जाना, प्रेसिडेंट डेविड का मैंने इंटरव्यू भी किया, ब्लिंकन यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर्स था, वहां भी उनको सम्मानित किया। वहां गीता रामायण की जानने वाले इतने लोग थे राखी कि मैं हद पर गया, क्योंकि इतना सुंदर देश है। लेकिन जब प्रेसिडेंट डेविड ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की बात कही, तो मैंने भोस्पोरस की बात कही, उनको जो यूरेशिया की बात है वहां भी विवादित है। फिर वो शांत हो गए। हम के सर हमारा मुद्दा है, हम इसको सुलझाएंगे। हमारी संसद ने बोला है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वी कांट एक्सपेक्ट। तो मुद्दा अभी जो है कि शशि थरूर को लेकर मुद्दा बनाना किसी के लिए भी, बीजेपी को किसी को कांग्रेस बोले राष्ट्र नाम पे, तो बोलना ये कोई मुद्दा नहीं बनता है, नहीं बनना चाहिए। और जो हो रहा है वो देश के लिए सबको अपने मत भिन्नता को त्याग करके खड़े होने चाहिए। ठीक है शारदा जी, मुझे सुन पा रही है मैम? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सभी विद्वान मुद्दों पे बात करने की बजाय व्यक्तियों पे और पार्टियों पे आ जाते हैं। जब राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो राष्ट्र कहीं खो जाता है। यहाँ पर हावी हो जाते हैं सत्ताधारी दल के और विपक्ष के अपने जो मतभेद हैं वो। राष्ट्र अगर इतना महत्वपूर्ण होता तो मुझे नहीं लगता कि 11 सालों में जो कमाई हमारी हुई है, जिस तरीके से देश को झेलना पड़ा है, एक ऐसा आतंकवादी अटैक जहां पर मासूमों की जानें गई हैं और जहां पर उसके बाद जो हुआ है वो और भी उससे ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक रहा। और अब जो तीसरा स्टेप हम देख रहे हैं कि जो डेलीगेशन बना है और वो भारत की छवि सुधारने के लिए जाएगा। क्या 75 या 90 के करीब देशों की यात्राएं और इतना करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का खर्च देश की प्रतिष्ठा को और देश के मकसद को नहीं सुधार पाया? जो ये 5-7 लोगों का डेलीगेशन जाकर हमारी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाएगा या हमारे पक्ष को लोगों को समझाएगा? तो ये एक विचारणीय विषय है कि हम किन बातों पर लड़ रहे हैं। लड़ना हमें किस पर चाहिए? हमारी जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि आज के इस व्यापारी युग में, कॉर्पोरेटाइजेशन के युग में, किसी भी देश की प्रतिष्ठा लोगों से नहीं है, उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था से है, उसकी फॉरेन पॉलिसी से है और उसके किए गए विश्व के चारों तरफ अपने जो कार्य होते हैं उससे होती है। हमने बहुत किया, हमने व्यापार को, कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में डंका बजाया। कहीं पर हमारे अडानी साहब पूरे विश्व में सबसे अमीर बन गए, कहीं अंबानी के व्यापार सौदे हो रहे हैं। तो क्या इसी से हमारी प्रतिष्ठा बनी है? हमारी प्रतिष्ठा हमारे साथ खड़े होने वाले देशों की संख्या हो सकता है बहुत ज्यादा हो सकता है कि हमारे विरोधी बहुत कम हो, लेकिन हम जो आज देख रहे हैं यहाँ पर क्यों लड़ाई होगी, क्यों इस बात पर झगड़ा होगा कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है? क्या शब्दों से या अंग्रेजी आ जाने से या पक्ष रख देने से ही किसी देश की प्रतिष्ठा या किसी देश का पक्ष मजबूत हो पाएगा? क्या उसके लिए देश के अंदर चल रही जो एक राजनीति है, जो हम देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, वो सर्वविदित है, वो पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है उस बात की। उसको लेकर जो तमाशा हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रहा है कि मुद्दे भटक गए हैं, मुद्दों से ध्यान हट गया है, मुद्दे अस्तित्व में आए ही ना, अस्तित्व में आए केवल व्यक्तिगत दोषारोपण, वो उस पर दोष लगाए, वो उस पर दोष लगाए। इतने से ही हमारा सारा का सारा जो ना रोजगार की बात हो, ना शिक्षा की बात हो, ना हमारे विश्व स्तर पर जो हमारा डाउन जा रहा है, जो स्तर हमारा आर्थिक क्षेत्र में, उस पर बात ना हो। किसने क्या किया, कौन क्या गया, कब 70 साल में, 75 साल में क्या हुआ, 11 साल में क्या हुआ, कौन कहाँ गया, किसने क्या कहा? मेरे हिसाब से ये मुद्दे बेमानी हैं। जरूरत है एक सशक्त रूप से संपूर्ण, क्योंकि आज विश्व को कोई पार्टी विपक्ष या पक्ष नहीं चला रहा है, अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद चला रहा है। एक समय था जब समाजवादी खेमा मजबूत था, भारत के साथ दीवार की तरह वो खड़ा रहता था और इसीलिए भारत का सम्मान था। अब हमने उसे डेविएट होकर
हमने कहीं और झुकाव कर दिया, और उसी झुकाव का परिणाम ये है कि आज हमारे साथ जो लोग हैं वो वही लोग हैं जिनको व्यापार की धमकी देकर अगर कोई युद्ध विराम की बात करता है तो हमारे लिए कम से कम मुझे लगता है एक शर्मनाक स्थिति है। क्यों हम उसका विरोध नहीं कर पा, क्यों नहीं हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों नहीं एक्सपोज कर पा रहे कि वो कैसे हिम्मत हो जाती है किसी की। अरे आज तक हमारे किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का झेला नहीं है जो आज हम झेल रहे हैं। क्या ये सम्मान हम आपस में लड़कर या एक दूसरे को दोषी ठहरा कर जो पूरा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं वो सम्मान? जो हमारी बेटियां जिस तरीके से शहादत दी है, जिस तरीके से हमारी बेटियों ने अपना गौरव दिखाया, शौर्य दिखाया है, उस पर भी सवाल अगर आते हैं और हम चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे तो इससे हमारे विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा? या हमारे जो जहां पर बात होनी चाहिए वहां ना होकर बात होती है संप्रदाय पर, सांप्रदायिकता पर, जातियों पर, इस पर उस पर? इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए लगातार ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। क्योंकि मैं नहीं समझती कि इसमें किसी पक्ष या विपक्ष का दोष है। हम शिकार हो रहे हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था का, और इस पूंजीवाद मैंने रखता है, और वो व्यापार आज जो सरगना है पूंजीवाद का, वो अमेरिका अपनी उंगलियों पे हमें नचा रहा है। चाहे वो किसी भी नाम को लेकर नचाए, चाहे वो किसी को धमकी देकर, चाहे वो किसी को गिरफ्तारी के वारंट जारी करके वो नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। और हमारे इस नाचने को ही अगर विश्व में एक सम्मान बता दिया जाए और ये कह दिया जाए कि हम बहुत ऊंचा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, मे बी आई रॉन्ग, बट आई थिंक कि ये चीज विचारणीय है और हम सबको मिलकर इस पर विचार करना चाहिए, बजाय आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करने के। ये ठहर कर विचार करने की बात है। सभी मतलब कितने दोष लगाएंगे, कितने बार आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ेंगे? अरे लड़ना तो चाहिए हमें आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है शारदा जी, देखिए मूल प्रश्न ये है, हालांकि मेरे प्रश्न से पहले ही आपने अपनी बात रखना स्टार्ट किया था, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत संक्षेप में जल्दी से बताइए जिस तरह से आपने अपनी बात को रखा। क्या ये जो डेलीगेशन है कोई पहली बार तो जा नहीं रहा, पहले भी हुआ है, पहले भी गए हैं, तो इस बार जो डेलीगेशन है या नाम को लेके जिस तरीके से ये सियासत हो रही है, मैं इसको सियासत ही बोलूंगी, क्योंकि यदि एक हित होता, राष्ट्र हित होता, तो ये विवाद आता ही नहीं। कांग्रेस की अपनी आपत्ति है, बीजेपी का अपना मत है, इनकी बातें इन तक छोड़ दीजिए, लेकिन क्या इसके पक्ष में आप नहीं हैं? आपको क्या लगता है डेलीगेशन नहीं जाना चाहिए, या उस तरीके से अपनी बातों को या क्या दृष्टिकोण भारत का आतंकवाद को लेकर है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, क्या वो नहीं जाना चाहिए विदेशी धरती पर? जो एक चीजें हुई हैं, पहली बार नहीं हो रही हैं, इस पर मुझे अपनी बात बताइए। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे देश की प्रतिष्ठा, हमारे देश का गौरव, हमारे देश का डेलीगेशन जाए, लेकिन वो डेलीगेशन एक जो पहले घर में तो हम एक राय बना लें। घर में ही अगर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने या अपना उल्लू अलग तरीके से सीधा करने की बात करें, तो क्या ये हमारा बाहर इसका प्रभाव अच्छा पड़ पाएगा? मान लीजिए शशि थरूर की बात ले लीजिए, क्या ये गारंटी है कि शशि थरूर जी बहुत अच्छी तरह बात रख देंगे और दूसरा कोई जो कांग्रेस ने भेजे थे नाम, उनमें से कोई नहीं रख पाता? क्या इसी से हमारे देश की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी? कि कोई एक व्यक्ति, मैंने अभी जो बात कही कि प्रतिष्ठा के लिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी, मतलब जो डिसाइड करेंगी कि हमारे देश की प्रतिष्ठा और हमारे देश का पक्ष किस तरीके से रखा जाए। केवल लैंग्वेज अच्छा होना या वो एक चहेते हैं तो इसलिए उनको भेज देना, एक जब अगर आपने एक प्रोसेस लिया है, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस है, एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है कि भाई हम वार्तालाप किया, हमने एक निचोड़ पर आए, और वो चाहे सही है चाहे गलत है, उसी को लेकर हम आगे बढ़े। अगर हमने मनमानी करनी है तो हम अपने तरीके से किसी को भी उठाकर भेज देंगे और पूछेंगे ही नहीं, पक्ष विपक्ष का कोई अर्थ बनता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये चीज सही नहीं है। इस तरह से डेविएट होना, पहले तो बात मत करिए आप विपक्ष से, अपनी मर्जी से उठा के भेज दीजिए,
किसी को, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, किसी और पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, 4 लोगों को सिलेक्ट करिए और नाम भेज दीजिए कि लीजिए जी हमने ये कर दिया। कांग्रेस कहती ठीक है और दूसरी पार्टियां कहती ठीक है, लेकिन आप पहले एक दिखावा कर रहे हैं कि हम विपक्ष को साथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप मनमर्जी भी कर रहे हैं। दोनों बातें एक साथ हो नहीं सकती, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं मैम। देखिए, एक कहता है प्रोटोकॉल, एक कहता है परंपरा, प्रोसेस जो होती है उसे भी फॉलो करना है, वो भी नहीं करते तो भी आपत्ति होती है। मैं आपको बता रही हूँ, यदि नहीं पूछा गया होता, जैसे आप कह रही हैं कि 4 नाम होते, उसमें से कांग्रेस से किसी को यदि मन से भेज दिया जाता, तो ये मन से भेजने पे देखिए कितना विवाद हुआ। उनके नाम पे भी विवाद हुआ और पूछ लिया था, और जिनके नाम दिए गए थे उनका नाम नहीं है तो उस पे विवाद हो गया, तब भी विवाद होता, क्योंकि राजनीति है ना। और इसीलिए तो मैं कह रही हूं, जहां राष्ट्र मिशन की बात है, राष्ट्रहित की बात है, वहां तो सियासत होनी नहीं थी। ये तो इनकी समझदारी है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे विवेक जी, जल्दी से बोलिएगा। देखिए राखी जी, राकेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बड़ा लंबा अनुभव है और आप के साथ में सालों से डिबेट कर रहा हूं, आपका एक एंकर के रूप में लंबा अनुभव है। इस तरह की घटना भी आपके डिबेट में देखने को आई, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस विषय को हमारी शारदा जी कहना चाह रही है, मुझको लगा कि कुछ विषयों पे उनका मत स्पष्ट रही है। देखिए, पूंजीवाद से लेकर उन्होंने लंबा एक लेक्चर तो दे दिया। आज दुनिया पूंजीवाद को अडॉप्ट कर रही, समाजवाद हाशिए पे जा चुका है। अब इस समय समाजवाद का रोना रो करके आप कुछ हासिल करने की स्थिति में नहीं है, जो स्थिति है। अब रही बात, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि विदेश मंत्री को फेल बता रहे थे, अभी सर्टिफिकेट बांटने लायक हो गए विदेश मंत्री को। चाइना से जब डोकलाम का विवाद चल रहा था तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में मीटिंग कर रहे थे, पहले कहा नहीं गए थे, जब वीडियो जारी हुआ तो एक्सेप्ट किया, कहा साहब गए थे। अब ऐसे लोगों को चाहते कि डेलीगेशन लीड करने के लिए भेज दिया जाए, पता चला जिस मंसूबे के साथ भेजा जा रहा है उसमें पलीता लगा के चले आए। आज जरूरत है कि इंटरनेशनल लेवल पे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा समिति के देश हैं उनके सामने पाकिस्तान के आतंकवादी इरादों को बेनकाब किया जाए। तो वो काम जो लोग अच्छी तरीके से कर सकते, जिनके एक्स जो पूर्व अनुभव उसमें काम आ सकते, उनका प्रयोग सरकार कर रही है। आपसे नाम मांगा गया, आपने दिया, सरकार को जो उचित लगा सरकार ने निर्णय लिया। इसमें इतनी आय तौबा नहीं होनी चाहिए, ये देश के हित का विषय है और उसी दृष्टिकोण को देखा जाना चाहिए। जी ठीक है, मोहम्मद वसीम जी, उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिले होंगे, और नहीं मिले होंगे तो अपनी बात रखिए, क्योंकि ये जो चर्चा जिस तरीके से चली और जिस तरीके से होते होते वहाँ आ गई, अब ये बात होती है कि जो जैसा हो गया है, जो डेलीगेशन है वो जाए, अपनी बात रखे। अब उन चीज़ों को लेकर सियासत करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो मैसेज है वो अच्छा नहीं जाएगा सर। नहीं राखी जी, देखिए, सियासत कोई नहीं कर रहा है। अगर सियासत करते तो हम 2008 वाला भी, जिस तरह से मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब मुंबई पे हमले हुए थे, और हमले की जगह से कुछ दूर पे ही आके जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति की थी, हम भी वो कर सकते थे। लेकिन हमारे पूरे विपक्ष की तरफ से एक ही स्वर में कह दिया गया था कि हम सरकार के साथ हैं, आप जो भी आप फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। आपको पीओके पे अटैक करना है, जो करना है, हम आपके पूरी तरह से साथ है, आपके खिलाफ कुछ नहीं। यहाँ तक कि पार्टी के प्रवक्ताओं को भी पार्टी की तरफ से पूरे निर्देश थे कि किसी भी तरह की कोई भी बात हमको नहीं दोहरानी, हमें सरकार का साथ देना है। तो जहां तक ये राष्ट्रवाद का पाठ जो पढ़ा रहे थे ना हमारे पत्रकार साथी जो एक बैठे हैं, तो उनको मैं एक ज्ञान दे देता हूं कि ये इस तरह अगर राष्ट्रवाद की बात यहां होती है, राष्ट्रवाद अगर हमको राजनीति करनी होती तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त समय था वो, लेकिन नहीं, क्योंकि देश सबसे ऊपर है, बाद में लड़ लेंगे, यही चीज बोली गई थी। हम लोग आपस में बाद में देख लेंगे, पहले देश का साथ देना है, साथ में हमको लड़ना है। तो ये वो बात है। दूसरी बात जो अभी इन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि भाई राहुल जी ने ऐसा कह दिया था, या जयशंकर साहब के लिए, देखिए जयशंकर साहब की अगर मैं नाकामियों की लिस्ट गिनाना शुरू करूं तो आप एक के बाद एक गिनते गिनते थक जाएंगे, किताब लिखनी पड़ जाएगी उस पर।
और ये पिछली कई डिबेट्स में हो चुका है। आप ही के सामने राखी जी कई बार इस तरह की डिबेट हुई, चाहे वो ट्रंप का स्वागत समारोह का हो, जब वो चुनाव जीते थे उस समय की बात हो, कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जहां तक कि आज की बात है, जो डेलीगेशन जा रहा है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए, हम स्वागत करते हैं उसका। और ये अच्छा है, पूरे विश्व पटल पर जाके बताना चाहिए कि पाकिस्तान की किस तरह की आतंकी घटनाएं वहां से जो है वो करता है और किस तरह से वो सबको सरपरस्ती दे रहा है आतंक को। बिल्कुल हम तो कहते हैं कि भाई आप इसको करें, बिल्कुल करना चाहिए। और इसीलिए सरकार के साथ था विपक्ष, पूरा विपक्ष साथ था कि भाई आप करिए, इतना अच्छा मौका था। लेकिन सीज फायर हुआ, सीज फायर का ऐलान भी कौन कर रहा है? एक तीसरा पार्टी, थर्ड पार्टी। वहां पे आपका ट्रंप साहब जो है कह रहे हैं भैया मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, मैंने ट्रेड के लिए धमकाया कि भैया हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं वो देश के लिए गलत हैं। उसका जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में गलत जाता है। आज भी आप देखिए, कल से लेकर आज तक ट्रंप कई बार अलग अलग जगह, अभी कतर दोहा में थे, वहां भी उन्होंने कहा कि मैंने ये वार रुकवाई है, मैंने व्यापार का धौंस दिखाकर धमका के रुकवाई है। उसके बाद अब उन्होंने एक नया फिर बोला कि मैंने एप्पल के सीईओ को बोला है भारत में आप मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दीजिए। तो ये कई तरह की बातें हैं। अभी टैरिफ को लेकर उन्होंने बयान दे दिया है कि भैया भारत जो है हमारे सामने झुक गया है, 100% टैरिफ वेव करने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीजें जब आती हैं तो इनका जवाब जाहिर सी बात है कि जो सत्ता पक्ष है उसी से ही लिया जाएगा। और विपक्ष का एक काम है, भाई आप नहीं जवाब देंगे तो विपक्ष देगा। प्रॉब्लम ये हो गई है कि 2014 से पहले जब पत्रकार सवाल करते थे तो वो सत्ता पक्ष से करते थे, आज उल्टा हो गया, विपक्ष से सवाल हो रहा है। और यही डॉक्टर कुमार राकेश कर रहे थे। इन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया कि विदेशी जमीन पर जाके उन्होंने क्या क्या भाषण दिया, क्या क्या कहा, उन्होंने सीधा राहुल गांधी जी पर उंगली रख दी। और मैं अगर उस चीज को मैंने कहा भाई आप बताइए ना क्या प्रूफ है, कहां कहां उन्होंने देश का नाम बदनाम किया, तो कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, सिवाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए व्हाट्सएप के अलावा ये कुछ नहीं दिखा पाएंगे जो मोड़ तरोड़ के बयान चलते हैं। और मैं उस चीज को खुला प्लेटफॉर्म पे चैलेंज दे रहा हूं, ये मेरे साथ वन ऑन वन डिबेट कभी भी कर सकते हैं इस मुद्दे पर। ये मुझे दिखा दें कि राहुल जी ने देश का नाम बदनाम किया है, और मैं ओपन चैलेंज में इनको मोदी जी के 4-5 वीडियो अभी के अभी दिखा सकता हूं जहां वो साफ साफ चीन में जाके साफ साफ कह रहे हैं भैया 2014 से पहले हिंदुस्तान में पैदा होना ही गुनाह था, पाप था, कहां पैदा हो गए। चलिए, तो ये सारी बातें, भैया आप पत्रकार हैं, पत्रकार की तरह दो तरफा बात करें। अगर आप एक तरफा बात करेंगे तो बिल्कुल आपको बीच में टोका भी जाएगा और आपको अच्छे से बात सुनाई भी जाएगी और आपको एहसास भी कराया जाएगा कि आप पत्रकार हैं और पत्रकार की तरह ही रहें। ठीक है पार्टी मोहम्मद वसीम जी, चलिए सबके अपने अपने मत हैं। अब मूल रूप से एक बात है कुमार राकेश जी, क्योंकि देखिए मैं फिर उसी बात पे आ रही हूँ, ये पक्ष विपक्ष अपनी नोकझोंक करते रहेंगे। जहां तक डेलीगेशन की बात है, जहां तक शशि थरूर की बात है, ऐसा नहीं लगता आपको कि यहाँ पर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब पहलगाम की बात आई, तब तो एक शब्द नहीं आ रहा था विपक्ष की तरफ से, कोई कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन जहां तक डेलीगेशन की बात आ गई, जब हम आज एक स्टेप और आगे जाके आगे जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर ये अपना बड़कपन दिखा देते। भाई बीजेपी यदि देख रही है कि शशि थरूर को आपने चूज किया है और इस तरह की आपत्तियां आ रही हैं या इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, आप अपना एक बयान जारी कर देते कि भाई क्यों, या शशि थरूर ही क्यों। अब कांग्रेस को यदि तकलीफ है तो वो तकलीफ दूर हो जाती, कांग्रेस की जो तकलीफ है वो अपनी तरफ से एक बयान देके कर देते। यहाँ तो ये लड़ रहे हैं, मतलब डेलीगेशन जो करने जा रहा है उससे पहले ही आप उसको ठोक रहे हैं यहीं पर। ऐसा है राकेश जी, अभी जो हमारे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हमको राष्ट्रवाद का शिक्षा दे रहे हैं, आप उनको ज्ञान हुआ है। मैं ज्ञान पे पास हूँ, ज्ञान लेता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि उसके लिए पात्र कौन है, उसके लिए उचित पात्र कौन है, किससे ज्ञान लिया जाए, किससे ना लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो 1-to-1 बहस करेंगे तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी नहीं हूँ और मैं 37 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, देश के सभी ग्रुप में काम किया है। तो वसीम जी जैसे लोगों से ज्ञान लेके अपने को मैं मूर्खतापूर्ण उद्देश्य में या मुक्तापूर्ण मैं अपने को घसीटना नहीं चाहता। तीसरी बात, इन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका की बात कही, मैं ज्यादा बात ना कहते हुए हमारी बिरादरी के रोहित शर्मा के साथ जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के सैम पित्रोदा ने जो दुर्व्यवहार किया, जिसे हाथ उमेट करके मारा, उसके बाद राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्र विरोधी मैं नहीं जानता। वहां जाके जब बोला कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र विरोध मैं नहीं जानता।
हाँ, एक बार मैं मोदी जी का भाषण मैंने वहां सुना था। उन्होंने कांग्रेस के बारे में एक बात कही थी, तो मैंने वहां जाके बोला भी था कि भारत के बाहर किसी पार्टी के बारे में बोलना वो ठीक नहीं है। वो जितना वीडियो दिखाए, घूमते रहे, घुमाते उधर आठ की बात करेंगे। मैं पूरा कांग्रेस के इतिहास और मैं कांग्रेस भी कवर किया हूँ। कांग्रेस में प्रवक्ता हुआ करते थे बी एन गाडगिल, प्रणब मुखर्जी, मार्गरेट अल्वा, आनंद शर्मा तक। अभी जो पूरी टीम में है, जो 4 नाम थे, मैं उस 4 नाम पर बात करूंगा, इसलिए मैं उन पर बहस नहीं करना चाहता हूं। और अपना वो जितना आपने अपने पास रखे, उनको मुबारक, क्योंकि उन्होंने देश के बारे में बोला कि सारे देश खिलाफ में, तो गलत बयानी करना, कुछ जो नई संस्कृति आई है कांग्रेस में, नई पौध आई है, तो उनकी एक संस्कृति बन गई है, उसमें भी कमिट नहीं करना चाहता हूँ। रही बात जो मुद्दे की बात आपने कही, 4 नाम दिए थे कांग्रेस के, उसमें से 4 नाम में से राजा बरार, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और आनंद शर्मा, चारों नाम में आनंद शर्मा का नाम एक अच्छा नाम था, क्योंकि आनंद जी विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। गौरव गोगोई विवादित रहे अपने पाकिस्तानी को विदेशी पत्नियों को लेकर, पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर। सैयद नासिर हुसैन को उतना क्या ज्ञान है वो सबको पता है, राजा बरार। तो इन चारों में से एक आनंद जी का नाम है, उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो प्रेरोगेटिव है कि सरकार किसको, उसकी पूरी की पूरी एक सिस्टम बना हुआ है पार्लियामेंट में, और उसका पूरा क्यों कौन कितना, जैसे कि हमारी बहन है जो कुरैशी, कर्नल कुरैशी का जो है इतिहास है कि 1857 से लेकर पूरा खानदान पूरा देश प्रेम के लिए समर्पित है, 5वां 6वां जनरेशन है, तो उनको नमन है। तो वहां मुसलमान की बात नहीं की गई, लेकिन जो नैरेटिव्स की बात, मैं आता हूं मुद्दे पे, ये जो काल चल रहा है, नैरेटिव्स का काल चल रहा है। ये जो डेलीगेशन जा रहा है, उसी सूचना युद्ध की लड़ाई के लिए जा रहा है, जो सूचना युद्ध पाकिस्तान ने फैलाया भारत के खिलाफ, उसमें अमेरिका कहीं कहीं पार्टनर था और चीन भी पार्टनर था। आपको शायद पता होगा आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी क्यों गए, क्योंकि उन्होंने अपने सूचना युद्ध पे, अपने नैरेटिव में आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त कर दिया था, S-400 को समाप्त कर दिया था। तो दोनों चीज वहां दिखाई गई विश्व को, देखो मैं उसी बेस पे हूं, हमारे सारे जवान, सारे अधिकारी वहां पे हैं, और जो तुम बातें कर रहे हो। तीसरी बात, जो अमेरिका जिस तरह से उछल कूद करके ट्रंप साहब जो भी कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है, उनका प्रेरोगेटिव है। भारत ने उनसे कई अंतर कथाएं मेरे पास है अंदर की, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, सरकार ने किया, उसको सामने रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई भारत ने पहल नहीं किया, ट्रंप साहब आप आइए हमारा सुलझा दीजिए। बात कहां से बिगड़ी, जब हमारे सेना के दोनों दिन, जो 10-11 तारीख को भारतीय सेना के तीनों विंग के लोगों ने जो प्रेस ब्रीफिंग की, काबिले गौर है और नमन योग्य है। उसमें कई तरह के सवाल आए किरारी हिल्स को लेकर के। अब जो 9-11 एयरबेस को ध्वस्त किया गया, सरगोदा और नूर खान एयरबेस सबसे अति संवेदनशील एयरबेस है पाकिस्तान का, और वहां से 10 किलोमीटर के रेंज पे इस्लामाबाद है जो कि उनकी राजनीतिक राजधानी है, और 10 से 15 किलोमीटर दूर पे ऐसा बताया गया, जो कि कई खबरों में आया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि रारी हिल्स जहां की बेस माना जाता है परमाणु रिएक्टर का। ये भी कई अखबारों ने रिपोर्ट किया है, कई मीडिया में आया है कि ये जो है उसमें टर्की में भी और पाकिस्तान में भी जो परमाणु रिएक्टर है, जो पाकिस्तान तो भिखमंगा देश हो चुका है, जहां आटे के लाले पड़े हुए हैं, तो परमाणु रिएक्टर कहां से लाएगा। उसके जो पुराने वैज्ञानिक अब्दुल कादिर साहब थे, उन पर कई तरह का आरोप लगे, फार्मूला चोरी का और कई तरह की बातों का। तो इस बार वो पूरा एक्सपोज हुआ, ईश्वरीय कृपा कही है भारत के लिए कि अमेरिका, तब जब वो बेस्ट को वहां ध्वस्त किया गया, फिर बिलबिलाया कष्ट से, दर्द से पाकिस्तान, उसने अपने आका को फोन किया, अमेरिका को, तब जाके इंटरवीन किया कि देखो हमारा तो रिएक्टर भी जाएगा, ये भी जाएगा, ट्रेड की धमकी दे रहे हैं। अरे भाई इतिहास भूल जाते हैं लोग। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो पोखरण टेस्ट किया था, अमेरिका कहा हम पूरा प्रतिबंध लगा देंगे, देश बैन कर देंगे, कर लीजिए, क्या हुआ। ठीक है। भारत एक विश्वसनीय बड़ा बाजार भी है, और आज की तारीख में कुछ बातें यहाँ की गई कि भारत में क्या हुआ, डेलीगेशन का क्या मतलब होता है। तो 2013-14 में रक्षा बजट 2.03 लाख करोड़ का था, आज रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ का है।
रक्षा निर्यात 686 करोड़ का था, आज रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ का है। यह हवा की बातें नहीं है। उस समय एक एंटनी का स्टेटमेंट आया था, सैन्य हथियार खरीदने के लिए नहीं है पैसा। आज केवल 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ के हथियार खरीदे गए। ये फैक्ट्स है। पूरी जगह कहीं बजट पे रक्षा जहां भी ढूंढा है ढूंढ लीजिए। ये मैं फैक्ट बात कर रहा हूं और यही इसी 10 वर्षों में अच्छा है अच्छा बोलेंगे, बुरा है तो बुरा बोलेंगे। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या सोनिया गांधी हो, या प्रियंका हो। लास्ट बात मैं बोल रहा हूं कि 11वें स्थान पे था भारत की आर्थिक स्थिति विश्व में, 5वें स्थान पे आया, ढकेल के नहीं आ गया 6 स्थान और ब्रिटेन हमारे पीछे चला गया। तो जो भी यहाँ बातें की गई, तो यहाँ बातें देश के हित में हो तो अच्छा है। राष्ट्र प्रथम मैंने पहले ही बोला था, आज ही बोलना अच्छा है। एक अच्छी बात कही उन्होंने वसीम जी ने कि राष्ट्र की बात होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र की बात में जो उंगली करने वाली बात है या टांग खींचने वाली बात है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो अपनी विद्वता, जहाँ विद्वान है उनके विद्वता को नमन, लेकिन उनकी विद्वता से देश का भला नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, जो राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की बात होनी चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम है और राष्ट्र जो आज की तारीख में बढ़ रहा है, बढ़ेगा। सबकी आंखें गड़ी हुई है कि ये विकसित भारत जो अभियान है या विकसित भारत की श्रेणी भारत इतनी तेजी से चल रहा है, इसमें ब्रेक लगाया जाए। युद्ध के लिए भाई हर तरह, लेकिन युद्ध ही हर चीज का, ये मेरे विचार हैं, उसके लिए समाधान नहीं है। जी समय बहुत हो गया सर, प्लीज ठीक है मैम, जल्दी से बहुत 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। इसका कितना इम्पैक्ट देखती हैं ये जो दल जाएगा, ये जो डेलीगेशन जा रहा है और जो एक मैसेज देने का प्रयास है बाकी देशों में जहां पर ये पूरा एक दल जाने हैं, सबकी अपनी अपनी एक, हर लीडर्स के लिए एक कंट्री का जिक्र है, कौन कहाँ कैसे अपनी चीजों को रखेगा, कितना इम्पैक्ट देखती है? बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हेलो, क्या मैम सुन पा रही है मुझे? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में किस तरीके से हम अपने राष्ट्रीय पक्ष को रख पाते हैं, और एक तैयारी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी जो एकदम से ये घोषणा की गई है, ये लोग कितना अपने आप को प्रिपेयर करके और किस तरीके से उन चीजों को विश्व जनमत खड़ा करने के लिए और विश्व में अपने आप को सही, क्योंकि भारत की इसमें कहीं कोई गलती थी ही नहीं। जिस तरीके से हमारे लोगों पे अटैक हुआ, उसको आंसर करने के लिए ही भारत ने काउंटर अटैक किया, और उस काउंटर अटैक के बीच में एक ऐसी महाशक्ति आकर अगर अपना मतलब बाजार ढूंढ रही है कि वो अपने बिजनेस के लिए भारतीय सम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो उस सम्मान को बचाने की जो कोशिश है वो कहाँ तक हम सफल हो पाते हैं और कहाँ तक हमारे ये जो डेलीगेशन जा रहा है, ये डेलीगेशन प्रिपेयर्ड है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसमें सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इतना जल्दी और इतना ज्यादा इस पर कंट्रोवर्सी हो गई है कि उसमें विचारणीय विषय है कि आगे सफलता। ठीक है मैम, चलिए रोकूंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सिंदूर का डेलीगेशन है। देखिए, एक बात तो है, कांग्रेस में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं या भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, कौन सही है कौन गलत है, ये पक्ष विपक्ष कभी इन चीजों से बाज नहीं आएंगे, इनके बीच ये चलता रहेगा। लेकिन जब एक डेलीगेशन तैयार हो गया था, वो किस मकसद से जा रहा है, उस पर इस तरह की सियासत नहीं होनी थी। सवाल पूछना, क्योंकि जो नाम उनने भेजे आपने एक्सेप्ट नहीं किए, आपने किसी और को रखा, शशि थरूर का नाम आ गया, उसके पीछे की बहुत सारी कड़ियां हैं जो हम इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में शामिल कर चुके हैं। क्या एक वो वजह थी, इसका बीजेपी के पास जवाब नहीं है। बीजेपी कहती है नहीं, वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम किसको ले जाएं। तो इस तरह की बातों से नहीं होगा। देखिए, या तो आपको पूछना नहीं था, तो दोनों तरफ से बातें हैं। बहरहाल जो जा रहे हैं, जो राष्ट्रहित की बात है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और अभी भी इस मामले को रोक देना चाहिए। इस पर और बहस ना हो, बेहतर होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।